चलिए, आज हमको देखना है कि दो नंबरों की स्वैपिंग कैसे की जा सकती है और स्वैपिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। स्वैपिंग का मतलब समझे पहले हम कि ए और बी दो नंबर हैं। ए में 10 पड़ा हुआ है, बी में 20 पड़ा हुआ है। जब मैं स्वैपिंग करूंगा तो स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ए की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ए की वैल्यू हो जाना चाहिए 20 और बी की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 10। ये कब होगी, स्वैपिंग के बाद। स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज करना, सिंपल सा नंबरों की वैल्यू को बदल जाना। ए में 20 आ जाएगा, बी में 10 आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे। स्वैपिंग को दो प्रकार से किया जा सकता है, एक विद वेरिएबल और एक विदाउट वेरिएबल। ठीक है, विद वेरिएबल मतलब कि कोई वेरिएबल की हेल्प लेके करते हैं स्वैपिंग को, और विदाउट वेरिएबल मतलब विदाउट वेरिएबल के भी लॉजिक लगाया जा सकता है। बेसिकली ऐसे प्रोग्राम हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा दिमाग थोड़ा चले, हमको विजुअलाइजेशन आए। प्रोग्रामिंग सीखना इज क्वाइट इजी टास्क। पर प्रोग्रामिंग में सोचना सबसे बड़ा जरूरी। लैंग्वेज का एक मेन फीचर होता है, लैंग्वेज के अंदर सोचना। जिसको आ गया उसने लैंग्वेज सीख ली, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे ह्यूमन लैंग्वेज हो। सोचना सबसे बड़ी की है। आपको विजुअलाइजेशन पावर आपकी बढ़ना चाहिए, वो उसी को बोलते हैं लॉजिक। तो लॉजिक आपके आ गए तो आपको प्रोग्रामिंग आ गई। सपोज करो मैं ये लॉजिक ही बता रहा हूँ आपको, आपको शायद कायदे से क्या करना चाहिए, इस प्रोग्राम को पहले खुद से ट्राई करना चाहिए, फिर मेरी हेल्प लो या किसी की भी हेल्प लो तो आप तभी लें। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्राई करा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो मेरे पास दो बकेट है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इसमें सपोज करो एक ग्रे कलर का, एक कौन सा कलर है मुझे नहीं मालूम, ये वाला कलर, और इसमें जो कोई ब्लू कलर का पानी पड़ा हुआ है। तो इसको हमको इंटरचेंज करना है, मतलब ए में आ जाना चाहिए ब्लू कलर का पानी और बी में आ जाना चाहिए ग्रे कलर का पानी। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कैसे होगा, विद वेरिएबल कर रहे हैं हम अभी, क्या कर रहे हैं, विद वेरिएबल। फिर विदाउट वेरिएबल भी करेंगे, प्रोग्राम से करके देखेंगे। तो ये जो एक बकेट है खाली वाली, इस बकेट को हमने टेम्परेरी ले लिया है, यूजलेस, मतलब इसका कोई काम नहीं है। अभी कम क्या है वो बता देता हूँ, जब इसका काम निकल जाएगा तो उसको फिर फेंक देंगे अपन। बात समझ में आई क्या? तो ये जो सी है, खाली बाल्टी है, इसमें ग्रे वाला पानी डाल देता हूँ। डाल दिया कि नहीं डाल दिया, डाल दिया। अब ये वाली बाल्टी खाली हो गई, हुई कि नहीं हुई, ये बाल्टी खाली हो गई। तो मौका देख के हमने बी का पानी इसमें डाल दिया। बी का पानी किस में डाल दिया, इस खाली वाली बाल्टी में, क्योंकि खाली हो गई थी ये। तो बी का पानी जब इसमें डाल दिया तो सी जो पानी था ग्रे कलर का, वो ग्रे का पानी मैंने इसमें डाल दिया। बात समझ में आई क्या? तो इसमें ब्लू आ गया, इसमें ग्रे आ गया, इसमें ब्लू आ गया, इसमें ग्रे आ गया, इसमें ब्लू आ गया, इसमें ग्रे आ गया। बात समझ में आ गई क्या? इसको बोलते हैं स्वैपिंग करना। तो ये लॉजिक एक्चुअली लगाना होता है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग से भी समझेंगे। अच्छा, विदाउट वेरिएबल का तो मैं वहीं पर समझा दूंगा आपको प्रोग्रामिंग से ही। पर ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी था। एक खाली बाल्टी लेना है, उसमें एक ग्रे पानी डालना है। तो ये वाला पानी जो है वो, ये वाली बाल्टी जो है खाली हो जाएगी, इसमें फिर ये ब्लू वाला डाल दोगे तो ये वाली खाली हो जाएगी, इसमें सी का पानी डाल दोगे। बात समझ में आ गई क्या? मतलब सी में ग्रे पड़ा होता है वो इसमें आ जाएगा। क्लियर है? चलो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ टर्बो सी की, ताकि आपको, और आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गया होगा। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं सीखूं कमेंट कैसे डालते हैं। तो कमेंट डालना बहुत जरूरी होता है। प्रोग्राम आपकी इंडस्ट्री में प्रोग्राम नहीं चले कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉपर तरीके से कमेंट डालना चाहिए, सिस्टमेटिक कोड होना चाहिए, सबसे प्राइमरी जरूरत है ये। राइट, मैंने एक प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग लिख देता हूँ। अब क्या होता है, मैं तो इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कमेंट डालना कि यहाँ से आपके आइडियाज इनिशिएट होते हैं, लॉजिक इनिशिएट होते हैं। क्योंकि आप जब तक कोई चीज सोचोगे नहीं, सोचने स्टार्ट नहीं करोगे, प्रोग्राम कैसे बनाओगे? इसलिए कमेंट जरूर डाला करो। ठीक है, प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग, स्वैपिंग विथ वेरिएबल, विथ वेरिएबल। अब आपको भी क्लियर कट समझ में आ रहा है, सामने वाला जो दूसरा प्रोग्रामर आएगा वो भी इसको समझ जाएगा। बात समझ में आ रही? कमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा यूज है। कमेंट मतलब इसको कंपाइलर पढ़ने वाला नहीं है, इसको कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। ये हमारे प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। बात समझ में आए? अब मैंने क्या लगाया, यहाँ पे हेस लगाया, फिर मैंने लिखा इंक्लूड। क्या लिखा मैंने, इंक्लूड। और उसके बाद मैंने लिखा stdio.h। क्या लिखा मैंने, stdio.h। उसके बाद मैंने फिर से हेस लगाया, फिर मैंने लिखा इंक्लूड, और फिर मैंने लगाया लेस देन, और फिर मैंने लगाया conio.h। बोलो कोई समस्या है किसी को? यहाँ तक कोई समस्या है? इंक्लूड की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है, इंक्लूड। अब समझ में आया? ये दोनों हेडर फाइल की कहानी बहुत अच्छा समझा चुका हूँ। ये प्री प्रोसेसर सिंबल है, इंक्लूड मतलब डायरेक्टिव है ये।
डायरेक्टिव डायरेक्शन दे रही है प्री प्रोसेसर को कि ये हेडर फाइल को इंक्लूड कराओ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये क्यों इंक्लूड कराई? क्योंकि हमको प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करना पड़ सकता है। वो प्रिंटफ स्कैनफ की जो डिक्लेरेशन है वो उसके अंदर लिखा हुआ हेडर फाइल के अंदर। इसी तरीके हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करा, हैश मतलब प्री प्रोसेसर, इंक्लूड मतलब डायरेक्टिव। ये डायरेक्शन दे रही है कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कराओ। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि CLR SCR और गेट सीएच के डिक्लेरेशन में लिखे हुए हैं। फिर मैंने लिखा वाइड, और वाइड एक कीवर्ड है इसलिए वाइड हो गया। इसके बाद वाइड जो है वो कीवर्ड क्या करेगा? वाइड कीवर्ड का मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। करली ब्रैकेट मतलब इसके अंदर कोड लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स मतलब ये फंक्शन बता रहा है। तो ये आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम हर चीज को पहचानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या इंट लिखा मैंने, इंट मतलब कीवर्ड है। उसके बाद मैंने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब कोई कॉलोनी में प्लॉट ले लिया अपन ने, कितने बाय कितने के कौन बताएगा? इंट बताएगा। कितने बाय कितने के कौन बताएगा? ये इंट बताएगा। तो इंट की डेफिनेशन कंपाइलर के पास पड़ी है, वहां से जब भी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वहां से उसको रेफर करेगा। 2 बाइट की, तीन तीन, 2 और 2 6 बाइट, 2 और 2 4, 2 6 बाइट की। और उसमें ये कोर बता रहा है, ये कोर चीज बता रहा है, 3-4 चीजें खास तरीके से बताता है ये। अभी अपना समझ लो कि इसकी साइज बता रहा है, दूसरा ये क्या बता रहा है? नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। अब मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए मैंने लिखा और फिर मैंने 10 लिखा, सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन में क्यों लगा रहा हूँ? सेमीकोलन कॉलन ये सब सेपरेटर होते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने। ये इसको सेमीकोलन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसको हम सेपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने 20 लिख दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। तो ये असाइनमेंट है, इसको मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ तो इसको इनिशियलाइजेशन भी बोलता हूँ और असाइनमेंट भी बोल सकता हूँ। पर जब मैं इसको सेकंड टाइम ए में कोई दूसरी वैल्यू डालता तो उसको केवल असाइनमेंट बोलता है। बात सुन रहे क्या? ठीक है, अब मेरे को एक स्टेटमेंट लिखना है प्रिंट एफ। क्या लिखना है? प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं बिफोर स्वैपिंग। क्या लिखूंगा? बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू क्या है ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू वैसा का वैसे ही प्रिंट होगा, क्योंकि ए इक्वल टू कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। जब मैं %d लिखता हूँ तो एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो %d क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट कॉमा के बाद में डबल कोट्स के बाद जो फर्स्ट तुम्हारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है, डिजिट टाइप की वैल्यू, वो ये सो रहा है। अगर यहाँ पे एफ होता तो फ्लोट होता, सी होता तो कैरेक्टर होता, एस होता तो ये स्ट्रिंग होता। बात समझ में आई क्या? ठीक इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे एंड, उसके बाद मैंने लिख दिया बी इक्वल टू %d लिख दिया। ये अगेन %d मतलब डिजिट। अब मैं कॉमा लगा के ए लिखूंगा तो ये ए के अंदर जो वैल्यू है उसको बता रहा है %d पहले वाला, और दूसरा %d बता रहा है जो बी के अंदर वैल्यू है। मतलब दोनों डिजिट टाइप की है। इंट लिखा हुआ ना, इंट, तो इसमें डिजिट टाइप की वैल्यू होंगी। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो मैंने क्या करा, गेट ch लगाया। क्या लगाया मैंने? गेट ch क्यों लगाया? क्योंकि स्क्रीन रोकना है मुझे। और CLR SCR में क्यों लगा रहा हूँ? CLR SCR में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है, जो पुराना आउटपुट उनको वैनिश करना है, हटाना है। तो stdio.h मैंने printf के लिए यूज करा है, और CLR SCR और गेट ch के लिए मैंने conio.header फाइल को इंक्लूड कराया है। कोई समस्या? लास्ट सेशन में भी बता चुका हूँ। तो अब इसको चलाएं अपन। कंपाइल करा मैंने, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। रन करूंगा तो ये रन करने के बाद मेरे पास बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। अब हम स्वैपिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू 20 हो जाना चाहिए, बी की वैल्यू 10 हो जाना चाहिए। किसी को कोई शंका? नहीं, कोई शंका नहीं है। क्या नहीं है? चलो, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं एक सी नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। वो मेरी एक बाल्टी है, सपोज बाल्टी है, जिसमें मैं ए का पानी उड़ेल लेता हूँ, डाल लेता हूँ। तो ए का पानी इसमें चला गया, कॉमा लगा के लिखूं तो सी की वैल्यू अब क्या हो गई, जरा बताना। सी की वैल्यू क्या हो गई? ए में 10 था तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 10। अब ए खाली हो गया मेरा, तो ए में क्या डालूंगा मैं? मौका मिलते से ए की वैल्यू में, ए में मैं डाल दूंगा 20, 20 डाल दूंगा। तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई बताइए? ए की वैल्यू हो गई 20। यही करना था मुझे, हो गई स्वैपिंग। इसी तरीके से मैं बी में क्या डाल दूंगा? बी में डाल दूंगा सी, क्योंकि सी में क्या आ चुका है? 10 आ चुका है। बात समझ में आई क्या? तो ए में 20 नहीं डालना है, ए में क्या डालना है आपको? ए में डालना है बी, सॉरी 20 नहीं डालना है, बी डालना है। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, इसी तरीके से सेम स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब बिफोर की जगह आफ्टर लिख दूंगा यहाँ पे। कॉपी पेस्ट अभी आपको नहीं करना है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। कॉपी पेस्ट आपको पहले प्रोग्राम को लिखना सीखना आना चाहिए। आप जितना कीबोर्ड चलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा, आपकी सेहत के लिए। बाकी ये सब चीज़ें तो मैं बाद में बताता रहूँगा आपको। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है, बाद में भी सीख जाओगे आप। मैंने क्या करा, कंपाइल करा, मैंने क्या करा, रन करा। तो देखिए
बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग, पर ये मजा नहीं आया क्योंकि एक ही लाइन में आया। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा पर स्लेस एन। जैसे ही मैं स्लेस एन लगाऊंगा तो ये मुझे आउटपुट प्रॉपर तरीके से दिखेगा। देखिए दिख रहा है, बिफोर स्वैपिंग इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या होगी 20 और बी की वैल्यू होगी 10। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको घूर घूर के देखना है, समझना है प्रॉपर बना है कि नहीं बना, और क्या दिक्कत है इसमें, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, समझाएं मुझे कि क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है? ठीक है, सेम प्रोग्राम में कर रहा हूँ किससे, इसको अगर आप स्नैपशॉट इसका जो आप स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं स्क्रीन कैप्चर कर लें, या फिर नोट करना चाहें पॉज करके तो नोट कर सकते हैं। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, विदाउट वेरिएबल। क्या बताने जा रहा हूँ आपको, विदाउट वेरिएबल, ताकि ये कंसेप्ट आपका एक साथ खत्म हो जाए। फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं। तो विदाउट स्वैपिंग कैसे की जाती है उससे समझने से पहले मैं इसको यूजर से ले लूं क्या, इसी चीज को मैं पहले यूजर से ले लेता हूँ। तो मैं ए में वैल्यू कैसे लूंगा जरा देखें। मैं ए में चाह रहा हूँ कि यूजर जो डालेगा वो वैल्यू आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा, इंटर ए, और इसमें मैं यूज करूंगा स्कैन एफ। तो अभी जो मैंने ए और बी की वैल्यू लिखी थी वो क्या थी, हार्ड कोड थी। इंडस्ट्री में वो बैड प्रैक्टिस है, वो हम यूज नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने स्कैन ऐप में क्या लिखा, परसेंट डी लिखा। क्या लिखा मैंने, परसेंट डी लिखा, और यहाँ पे डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाया। और यहाँ पर एक नया चीज यूज करते हैं, बच्चे हमेशा भूलते हैं, मैं कितने ही समझाता हूँ पर बच्चे गलती करते हैं। ये एंड क्यों, स्कैन ऐप जब मैं कोई वैल्यू रिसीव करता हूँ तो मुझे मेमोरी का एड्रेस देना होता है। ये बेसिकली एड्रेस है। इस एड्रेस में, ए के एड्रेस में क्या कर दो, वैल्यू को पुश कर दो। स्कैन कर रहे हैं ना अपन, तो यूजर से ले रहे हैं वैल्यू, तो मैंने इंटर ए बोला तो वो ए में वैल्यू डालेगा, तो ए का एड्रेस बताना जरूरी है। तो परसेंट डी स्कैन अप फंक्शन में हमको कॉमा लगा के एंड लिखना पड़ता है। जबकि मैं यहाँ पर जब कर रहा था तो मुझे परसेंट डी के बाद कोई एंड नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था। बात समझ में आ रही है? इसको 2-3 बार 4 बार जब करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। वैसे मुझे लगता है सब समझ में आ गया। प्रिंट टाइप के बाद जब मैं परसेंट डी लिखता हूँ तो इस परसेंट डी को मैं केवल वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, इसलिए मैं एंड नहीं लगाता। जबकि मैं स्कैन अप करता हूँ तो मैं लगाता हूँ। बस समझ में, ये दोनों वेरिएबल में एक साथ वैल्यू ले सकता हूँ, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों वैल्यू अलग अलग लेके बता रहा हूँ आपको। बात समझ में, ये बी हटा दूं क्योंकि बी क्या है, वो एक बैड प्रैक्टिस है, मैंने समझने के लिए आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने उसको बना के बताया आपको। क्लियर हुआ क्या? अब ए की जगह मैं यहाँ पे इस बार क्या ले लूंगा, यहाँ पर भी बी लिख दूंगा। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम आपका बचा रहा हूँ, हालांकि चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। सेव किया मैंने, और प्रोग्राम को सेव करना बहुत जरूरी, सेव करा करो, उसको आदत अच्छी होना चाहिए आपकी। तो मैंने स्वैप विद लिख दिया, विद लिखा क्योंकि विद नाम का प्रोग्राम है ना ये। तो मैंने सी से सेव करूंगा क्योंकि सी की फाइल है ये। काय की फाइल है ये, सी की फाइल है ये। इसका नाम कुछ और देता हूं मैं, कुछ भी दे सकता हूँ इसे, तो स्वैप विथ, सेव करा, ओवरराइट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले से बनी होगी फाइल। अल्टर सी करा मैंने, फिर से रन करा इसको। इंटर ए पूछ रहा है तो मैं 10, यहाँ पे मैं नई वैल्यू ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 40 ले लेता हूँ, वहाँ पे इक्वल टू लगा देना, आप थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। तो पहले क्या, बिफोर स्वैपिंग बी ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 40, आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 20। क्लियर है आपको? तो ये होती है स्वैपिंग विद वेरिएबल। अब हमको विदाउट वेरिएबल सीखना है। क्या सीखना है, थोड़ा सा लेक्चर मेरा थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, पर कंसेप्ट एक साथ सीख जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू तो मैं वैसी की वैसी लेता हूँ। ये आप स्क्रीन आपको कैप्चर करना है तो कर लीजिएगा आप, मैं क्योंकि नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ विदाउट वेरिएबल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है मैं इसको इसमें कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ रहें, तो आपके लिए फायदा होगा। पर क्या है कि आपको तो स्क्रीन से लेना है तो ले लीजिएगा, इसको मैं हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, देखो ये ब्लॉक कमेंट बता रहा हूँ, एक साथ दो चीजें बता दी मैंने आपको। एक मैंने कमेंट बताया, उसके लिए डबल लाइन कमेंट होता है ये, इसमें हम 2 लाइनें नहीं लिख सकते। अभी मैं कुछ लिखूंगा तो वो क्या है, कंपाइलर रीड करेगा, मुझे एक लाइन का कमेंट के लिए डबल डबल स्लेस लगाना होता है। और मुझे अगर एक से ज्यादा लंबी लाइनें होती हैं तो मुझे इस तरह से स्लेस फिर स्टार ऑफ स्लेस, एक से ज्यादा लाइनों के लिए कमेंट इस तरह से लगता है। कमेंट मतलब समझते हैं आप, जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। क्लियर हुआ? क्या थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है मुझे बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द डिजिटल एनवायरनमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अपन समझते हैं कि कैसे स्वैपिंग करते हैं विदाउट वेरिएबल। सो लेट मी डू इट।
आई एम नॉट सपोज टू हैव सी, मैं सी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे विदाउट वेरिएबल करना है ना। तो विदाउट वेरिएबल कैसे करेंगे जरा समझें। कमेंट करोगे तो आपको थोड़ा सा ड्राई रन करने में, मतलब दिमाग में करने में समझ में आएगा। a प्लस बी लिखा मैंने, तो a की वैल्यू क्या हो गई जरा सोचो। a की वैल्यू क्या हो गई, 10 और 20 30 हो गई। सपोज करो कि 10 इंटर करा उसने, वो उसने क्या इंटर करा, 20 इंटर करा, तो 10 और 20 कितनी हो गई, 30 हो गई। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b इक्वल टू a माइनस बी। अब b की वैल्यू क्या हो गई जरा बताना। b की वैल्यू हो गई a माइनस बी, दैट इज b में तो क्या डाला उसने, 20 डाला। तो अगर मेरे पास 30 है तो 30 में से 20 गए तो क्या आ गया यहाँ पे, 10। तो a में 10 ही आना चाहिए, क्योंकि 10 और 20 डाल रहे हैं। तो b में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि a और b में 10 डाल रहे हैं ना अपन। अरे हाँ कि ना, इसको मान लो कि 10 है ये, a बराबर क्या है 10 है, और b बराबर क्या है 20 है। ऐसा मान रहे हैं अपन, प्रोग्राम जब चलाएंगे तब कुछ अलग सीन होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। पर मान लिया कि 10 डाला उसने, तो 10 और 20 30 हो गए। अब उसने क्या करा, जब मैंने b इक्वल टू a माइनस बी बोला, तो 30 माइनस, क्योंकि a की वैल्यू अभी 30 है ऊपर, क्योंकि रिसेंट जो वैल्यू होती है, मैंने एक प्रोग्राम आपको दिया हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैं जो प्रोग्राम आपको करा रहा हूँ अगर वो करते जाओगे आप, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सारे प्रोग्राम जो है सीक्वेंस में। तो ए की वैल्यू मैंने 30 कर दी यहाँ पर, और ए की वैल्यू 30 माइनस 20 जब मैंने करा, क्योंकि बी में 20 था, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, वही चाहिए थी मुझे। और समझ में आ रहा है क्या आपको। हाँ, तो मैंने यहाँ पे a करा और a इक्वल टू a माइनस बी कर दिया। उससे क्या हुआ कि a में वैल्यू कितनी थी 30 और b में वैल्यू कितनी थी 10, तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 10 हो गई। क्लियर हुआ क्या। एक दो बार जरा प्रोग्राम को आप वापस से रिवाइज करके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। फिर भी दिक्कत आया तो आप कमेंट करिएगा, मुझे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। रन किया मैंने, मैंने यहाँ पे सपोज करो 10 लिया, जो मैंने सोचा था वही ले लेता हूँ अभी मैं। हालांकि आप कुछ भी डालोगे वो उसकी वैल्यू सही आने वाली है। तो ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 20, और ये जब स्वैपिंग करी तो ये 20 और 10 हो गई। अब आपको क्लियर हुआ क्या, ये स्वैपिंग विदाउट वेरिएबल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, बताइए मुझे, तो मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।